हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि उन्हीं लोगों के लिए काम रहेगा जो कि सेल्फ स्टडी करके मतलब खुद सीख के खुद डिसीजन लेके आगे बढ़ने की कोशिश मार्केट में करते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता है, ये चैनल ओपन करने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। मैं कोई आप लोगों ने देखा है, मैं कभी आपको कोई बाइंग लेवल बताता नहीं हूँ, ना कि सेलिंग लेवल बताता हूँ, क्योंकि उसका कोई काम है ही नहीं एक्चुअल में। राइट, ये जितना आप लोग आगे आगे बढ़ोगे उतना आप लोगों को ये बातें मतलब बोलते हैं ना, ये सच्चाई पता चल जाएगी। एनीवेज, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो वीडियो का टॉपिक है जो खुद आगे बढ़ते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक सवाल पूछ रहे थे एंड मुझे समझ में आता है कि आपका सवाल देख के ही कि आप लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने वाले हो, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो दोस्तों, जो सवाल यहाँ पे पूछा गया वो बहुत ही सिंपल है कि निफ्टी अभी इतने हाई टाइम पे है। सेंसेक्स की बात करें तो 50 के अभी अभी हम लोगों ने टच किया। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 6 महीने का चार्ट पैटर्न निफ्टी का, तो कोई गिरावट नज़र आती भी नहीं, एक दो दिन से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। सो यहाँ पे सवाल यही था कि हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे पिक किया था अपने स्टडी के हिसाब से, राइट। बट सर, आप जैसे बोलते हो कि ये जो रैली है ये इतनी ज़बरदस्त तेज़ है, इतनी लिक्विडिटी है, जिसके बदौलत घोड़ा कौन सा और गधा कौन सा वो भी समझ में नहीं आता। सो अगर हम लोगों को अलर्ट रहना है, हम लोगों को समझना है क्या हमारे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं आ चुका है जो कि हम लोगों ने रैली के चलते यहाँ पे मतलब बोलते ना इमोशंस के चलते हम लोगों ने उसको खरीद लिया है। तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि खतरे में आगे आ सकते हैं, ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि यहाँ पे नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सो उससे रिलेटेड एक सिखाने वाला वीडियो बना दीजिए। तो कमेंट देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड लोगों ने उस कमेंट को लाइक किया था, बट मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा क्योंकि समझ में आ जाता है कि ये सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं। सो मैं ज़रूर इसमें कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना हो सके मेरी तरफ से आंसर देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में समझते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा आज के दिन आप सभी लोगों ने देखा होगा सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था। ज़रूर इस वीडियो को चेक कर लेना कि आने वाले नेक्स्ट जो 4 दिन रहने वाले बाजार चलने वाला है वो कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्या क्या एक्टिविटी बाजार में होने वाली है। सो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपको ये डाउट है कि आपने जो स्टॉक सिलेक्ट, देखिए मार्केट अभी इतने हायर लेवल पे कि मैक्सिमम आप लोगों को रिटर्न्स ही देखने को मिल रहे हैं। अच्छे खासे स्टॉक में तो मिलेंगे ही, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि वो भी रिटर्न देके जा रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि ये मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो चुकी, इतना ज़्यादा पैसा है। आप लोगों ने, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जो आईपीओ फ्लॉप हुआ था वो भी हिट हो गया, मतलब आप कचरा भी बेचने जाओगे तो उसका भी भाव निकल के आ जाएगा। तो ऐसा मार्केट में हम लोग को समझ में नहीं आता कि हमारा स्टॉक वाकई में डिजर्विंग है भी या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी मतलब मैं जो बार बार आप लोगों को बताता हूँ, बड़े कंपनीज, अभी बड़े कंपनीज मतलब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बड़े ग्रुप से रिलेटेड, टाटा ग्रुप की कंपनियाँ, एचडीएफसी ग्रुप, बजाज ग्रुप, राइट, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप की जो कंपनियां रहेगी उसमें आप लोगों को कोई डाउट की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वो कंपनियां अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कुछ स्टॉक हम लोगों को रैली में जब भागते हैं हम लोग उसको पिक कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को पकड़ के, एंड वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने पकड़ी भी है। 500 का स्टॉक 1000 हो गया, बट वो 1000 का स्टॉक वापस 500 तक भी आ सकता है। तो वो कौन से स्टॉक हो सकते हैं एंड कौन सा पैरामीटर हम लोगों ने देखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में देखा जाए निफ्टी में 1500 से ज़्यादा स्टॉक है, अभी हर एक स्टॉक को तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि वो टेक्निक आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक रैंडम स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। वापस कहना चाहूँगा, नाम में कुछ भी नहीं रखा है एंड नाम में इस वीडियो में बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को मतलब एक चार्ट पैटर्न से जो डाउट आप लोगों के मन में आया है कि स्टॉक यहाँ पे गिर सकता है या नहीं, क्रैश हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए अभी आप लोगों को कोई चीज़ मदद करेगी। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं एक चार्ट पैटर्न आप लोगों को ज़रूर मदद करेगा। बेसिक चार्ट पैटर्न से भी आप लोगों को एक अंदाज़ा आ सकता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसको गारंटी पकड़ के मत चलना। मार्केट में कोई चीज़, कोई इंडिकेटर गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर टेक्निकल्स भी गारंटी दे देते तो सब कुछ बंद करके हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर भरोसा रख लेते, राइट। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें हिंट प्रोवाइड करती है आप लोगों को कि यस ऐसा हो सकता है करके। सो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी है एंड उसी के
मुताबिक हम लोगों ने खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये चार्ट पैटर्न, अभी मुझे एक बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे कोविड आया था, कोविड के वजह से लॉकडाउन लगा तो स्टॉक क्रैश हो गए, सारे स्टॉक्स क्रैश हो गए। एंड उसके बाद बाजार में लगातार तेज़ी तेज़ी तेज़ी, लिक्विडिटी, फॉरेन इन्वेस्टर के ओर से पैसा पैसा, और सिर्फ मार्केट भाग रहा है, पागलों की तरह मार्केट भाग रहा है, राइट। उसमें हम लोग को आईपीओस भी बहुत सारे आते हुए देखने को मिले, जो कि एक सबसे स्ट्रांग निशानी रहती है कि मार्केट बुलिश वे में ही देखने को मिलता है। सो ऐसे सिचुएशन में अभी हम लोग टॉप पे बैठे हुए हैं और हम लोग को डिसाइड करना है कि हमारा स्टॉक कोई डेंजरस तो नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग वाले स्टॉक्स छोड़ दीजिए, बट बाकी वाले स्टॉक, मतलब मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है। 5 साल का चार्ट पैटर्न, एटलीस्ट 5 साल का तो चार्ट पैटर्न देखना ही पड़ेगा अगर आपको इस वे में डिसीजन लेना है तो। 5 साल का चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। देखिए अभी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है। मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और वो है कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट। तो देखिए कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट बहुत ही बढ़िया है, ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत कुछ आपको सिखा रहा है। कंपनी कहाँ पे, यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, ऑल टाइम हाई। अब ये ऑल टाइम हाई क्यों रहेगा? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का इतना पैसा आ चुका है तो सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो अभी हम लोग को यही तो चेक करना है कि क्या इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है या नहीं, क्या इस टाइप के स्टॉक हमारे पास तो नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना है। अभी ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है, राइट। अभी 5 साल में आप देख सकते हो ये कंपनी यहाँ पे थी। एंड अगर आप लोग देखोगे कोविड के पहले, जैसे मैं बताता हूँ, ये देखिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन क्या बताती है कि ये कोविड के बाद की परफॉर्मेंस है, पोस्ट कोविड एंड कोविड आने से पहले प्री कोविड की परफॉर्मेंस देख लेना। आप क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हो। एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट रख लेना कि पिछले 5 साल से, 5 साल ही पकड़ लेना, कंपनी यहाँ पे माइनस में चल रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे -10 हो सकता है, 15 हो सकता है, वॉटेवर। बट आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चंद महीनों में कंपनी ने क्या गजब का यहाँ पे रैली दिखाया है। तो ये ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने क्या करना है, बेचना नहीं है। देखिए ये रैली में आप लोगों को एब्सोल्यूट मत पकड़ लेना। मैं जैसे बता रहा हूँ कि रैली आ गई मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब ही है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने अलर्ट रहना है कि देखिए क्लियर कट है कि जो स्टॉक पिछले 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, आपके सामने ही है, ये देखिए ग्राफ से ही अंदाज़ा आ जाता है कि -20% चल रहा था पिछले 5 साल में। बट ऐसा क्या हो गया कि कंपनी नेक्स्ट सिर्फ 10 महीनों में ही कंपनी ने लगभग 70% के रिटर्न दे दिए, राइट। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक अगर आपके पास रहेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनानी है। देखिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उनकी बात ही अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स है उनकी बात अलग है, उनको आप इसमें पकड़ना ही नहीं है। बट अगर आपके पास कोई रिस्की स्टॉक है, अनपॉपुलर स्टॉक है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सो इसमें आप लोग ऐसा बाइफर्केशन कर सकते हो। एंड बाइफर्केशन कैसे होना चाहिए, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, कि कोविड से पहले यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस क्या था एंड कोविड के बाद परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो मैक्सिमम स्टॉक आप देख सकते हो कि कोविड के बाद लिक्विडिटी के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो ऐसे स्टॉक में हम लोगों ने क्या करना है, अलर्ट रहना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रही है, देखिए ये प्री कोविड का लेवल देखना कैसे नीचे जा रहा है। अगर ये कोविड की सिचुएशन ही नहीं आती, लिक्विडिटी ही कुछ नहीं होती, तो ये स्टॉक और कुछ महीनों में नीचे भी जा सकता था। गारंटी नहीं है कि नीचे ही जाएगा, बट 4-4.5 साल से यही परफॉर्मेंस चल रहा था लगातार। तो ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक यहाँ पे भाग गया, राइट। तो ये सबसे पहला डाउट क्रिएट करता है। अभी चलिए हम लोगों को हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक मिल गया, 2 से 3 स्टॉक मिल गए, अभी नेक्स्ट क्या करें, बेच के चले जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा ऐसा है? तो याद रखना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्या वाकई में ये कंपनी की जो रैली है वो डिजर्व करती है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कुछ स्टॉक्स कोविड की वजह से उनका बिजनेस ज़बरदस्त भाग गया। फार्मा कंपनीज़ है, IT कंपनीज़ है, टेलीकॉम कंपनीज़ है, इंटरनेट से जुड़ी हुई तमाम कंपनियां हैं, तो हो सकता है। तो इसका प्रमाण हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, जो मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अभी का सीज़न चल रहा है, Q3 के नंबर्स। दोस्तों यहीं पे अगर Q3 के नंबर्स इस कंपनी के खराब आ गए तो समझ लेना ये कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में है और गिरेगा ही गिरेगा वो स्टॉक। क्योंकि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पिछले 4.5 साल से वो नेगेटिव चल रहा है। कोविड के कारण लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी आने के बाद ये स्टॉक 70-80% भाग गया एंड कंपनी के इतने टॉप पे आने के बावजूद कंपनी का रिजल्ट खोखला है। सो ये क्लियर साफ इंडिकेशन है कि वही स्टॉक है जो मैं बोलता हूँ ना, घोड़ा कौन सा और गधा कौन सा, तो उस टाइप का ये स्टॉक है। समझ में नहीं आ रहा है, ये घोड़ों के साथ भी भाग गया कि जो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे स्टॉक क्रैश हो सकते हैं, ऐसे स्टॉक गिरावट दिखा सकते हैं। जो स्टॉक यहाँ पे Q3 के नंबर टॉप पे भी अच्छे दिखाएंगे, 1% तक भी आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए, 3 से 4 वीडियोस बनाए सेम टॉपिक को पकड़ के
कि जो कंपनी क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे दिखा रही है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट 10,000 आ जाए या फिर मार्केट 5,000 आ जाए या फिर 2,000 हो जाए, वो स्टॉक आपको आने वाले समय में ऊपर ही देखने को मिलेंगे, राइट। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने सावधानी बरतनी है कि अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक है, पहले क्या करना है, स्टेप 1 प्री कोविड लेवल एंड पोस्ट कोविड लेवल चेक कर लेना, ऐसा ग्राफ चेक करके। आप सभी लोगों को बताइए ये शुरुआत कब हुई थी, लगभग हम लोग कह सकते हैं फेब से लेके मार्च 2020, वहाँ से आप लोग बाइफर्केशन कर सकते हो। 5 साल का मिनिमम चार्ट पैटर्न पकड़ लेना। अगर वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है एंड फरवरी एंड मार्च के बाद अगर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, सो पहला आप लोगों ने इस ऐसे स्टॉक को सेपरेट करना चाहिए। देन ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, उस कंपनी के हम लोगों ने क्वार्टर 3 के नंबर्स देखने चाहिए। सर अभी तक नंबर नहीं आए तो फिर उन नंबर्स का इंतज़ार करना चाहिए। चेक करो कि उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उनके कॉम्पिटिटर के नंबर चेक करो, वहाँ से भी एक हिंट मिल जाएगी। उनका कॉम्पिटिटर का नंबर बहुत ही ख़राब आ गया तो समझ लेना कि शायद से आपका भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि एसेंचर के नंबर, आईटी सेक्टर, दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी के नंबर अच्छे आ गए तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो भी भागना शुरू हो गए विदाउट क्वार्टर 3 के नंबर्स आने के बावजूद। टीसीएस के नंबर्स अच्छे आ गए तो इन्फोसिस के, विप्रो के, एचसीएल टेक्नोलॉजी के नंबर्स ना आने के बावजूद भी वो भाग गए। क्यों? क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर के अच्छे नंबर आ गए। तो ये आपको करना पड़ेगा एंड जैसे मैंने कहा ये करने के लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि ये वीडियो किसके लिए, जो सेल्फ स्टडी करता है, जो टिप्स के ऊपर चलता है, उसको इस चीज़ का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा, उनके लिए टाइम पास वीडियो है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये एफर्ट्स लेना पड़ेगा एंड जैसे मैंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम लोग सही ही जाएंगे, गलत भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी आ सकती है 70% के आसपास, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। अभी और एक स्टॉक आपको दिखाना चाहूँगा, चलिए ये स्टॉक देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन का चार्ट पैटर्न देख लेते। अभी सबसे पहले मैंने क्या बताया, काम कर रहे थे 5 साल का चार्ट पैटर्न। तो ये देखिए मैंने 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। अभी ये कंपनी समझ में आती है कि ये ऊपर ही जा रही थी, राइट। ये देखिए ये प्री कोविड लेवल है, सेम ये जो इतना गैप देखने को मिल रहा है ना, ये फेब मार्च ही रहेगा। ये देखिए मैंने क्या बोला था, मार्च 2020। सो यही जो डॉट है इसको हम लोग डिवाइड करना है। ये कोविड के पहले की स्थिति, यह है कोविड के बाद की स्थिति। अभी देखिए कोविड के बाद तो ये तो बहुत ही भागा है एंड कोविड के पहले भी अगर आप देखोगे तो ये भागा हुआ ही स्टॉक है। डिफरेंस देख लेना, पहला का मैंने स्टॉक दिखाया था एंड ये वाला स्टॉक का चार्ट पैटर्न देख लेना। डिवाइड मैंने बीच में ही किया है बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ऊपर ही जा रहा था, अभी बीच में गिरावट होगी कोई बात नहीं, बाद में ऊपर ही भाग गया। तो ऐसे कंपनी से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले भी 5 साल पहले आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे। अगर मैं यहाँ पे चेक भी कर लूँ एक अंदाज़ा आ जाएगा प्री कोविड लेवल। सो ये देख लेना 250% ये तेज़ी था स्टॉक। ये देख लिए 14 फेब से पहले की मैं बात करूँ, 29 जन 16 से लेके 14 फेब 20 प्री कोविड लेवल अगर आप चेक करोगे तो 250% के रिटर्न थे। सो ऐसे स्टॉक के हिसाब से आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो स्टॉक तो और भी तेज़ भागा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते कि इतना इसमें वो कितना भागा है तो आप ये देख सकते हैं 175% भागा है 20 मार्च से लेके जैन 21 तक। बट ये डिजर्विंग है क्योंकि इसके पहले भी अगर आप 5 साल का ये ग्राफ देखोगे, इसका पहले का 4 साल था, 4.5 साल था, 250% भाग रहा था। बट इसके पहले का एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या दिखा, वो स्टॉक 5 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहा था, 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा था एंड अभी कोविड के बाद 70% के पॉजिटिव रिटर्न। तो वहाँ पे अलर्ट रहना है। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके पहले का जो स्टॉक मैंने आपको हिंट में दिखाया था वो ये खराब है करके, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं। ये देखिए ये खराब नहीं, अगर ये कंपनी अच्छे नंबर दिखाती है क्वार्टर 3 में तो हम लोग कह सकते हैं ये डिजर्विंग स्टॉक है, इस लेवल पे है। इसने कमबैक किया, इनको कोविड की वजह से फ़ायदा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से फ़ायदा हुआ है। बट अगर इनके नंबर अच्छे नहीं है तो समझ लेना ये सिर्फ रैली में चला हुआ स्टॉक है, ये नीचे गिरेगा। सो बस ये एक हिंट मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा सकता हूँ जो मैंने आपको सिखाया। तो ये अभी आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बाइफरकेट कीजिए, अपने स्टॉक्स को देख लीजिए। जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है उनमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बट अगर आपने कोई रिस्की स्टॉक में पैसा लगाया, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो ये करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे स्टॉक दोस्तों यहाँ पे क्रैश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी ऐसी चीज़ें, इनका टेक्निक यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।